मेरा नाम दिव्या है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं बोल नहीं सकती, इसलिए मैंने एआई का सहारा लिया है। आज मैं आपको अपने गांव की काली सच्चाई बताना चाहती हूँ। इस गांव में ऐसा कुछ है जिसके कारण यहाँ के हर परिवार ने किसी न किसी को खो दिया है। मैंने भी अपने पिता को खो दिया है। मैं आपसे केवल इतनी गुजारिश करूँगी कि अगर आपको इस गांव के बारे में कुछ भी पता चले तो कृपया यहाँ मत आना। मेरी कहानी बहुत लंबी है, इसलिए मैं अलग अलग भाग में बांट रही हूँ। ये बात तब की है जब मैं छठी कक्षा में पढ़ती थी। मेरा स्कूल घर से काफ़ी दूर था, इसलिए हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ता था। मेरा दोस्त आदर्श, जो मेरे ही क्लासमेट और पड़ोसी भी था, हम रोज़ साथ स्कूल जाते और आते थे। एक दिन जब मैं आदर्श को लेने उसके घर गई तो उसकी माँ ने बताया कि आदर्श की तबीयत थोड़ी ख़राब है। आदर्श ने मुझसे कहा कि उसे सिर दर्द और छाती में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैंने उसे आज आराम करने के लिए कहा और अकेले ही स्कूल चली गई। जब मैं स्कूल से वापस आई तो पता चला कि आदर्श की मौत हो चुकी है। जब मैं उसके घर गई तो उसकी बॉडी सामने पड़ी थी। उसे देखकर मैं डर गई। उसकी पूरी बॉडी काली पड़ गई थी और चेहरा अजीब और डरावना हो गया था। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर उसके बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ हफ्ते बीतने के बाद एक दिन मैं उसके घर गई। फिर उसकी माँ ने बताया, उसके मौत के एक रात पहले उसके पिताजी ने कुछ सामान लाने के लिए उसे दुकान भेजा था। काफ़ी बार आदर्श ने मना किया तो उसके पिता डांट कर उसे भेज दिया। वो जल्दी जाने चक्कर में चामेली वाला रास्ते से चला गया। मैं आपको बता दूं, यह रास्ता वह रास्ता है जो लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। पता नहीं वह किस हिम्मत से उस रास्ते में रात को चला गया। फिर उसकी माँ ने बताया, जब वह वापस आया तो अजीब बर्ताव कर रहा था। उसने खाना भी नहीं खाया और सो गया। सुबह उसकी तबीयत और बिगड़ गई। वह अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था और खून की उल्टी कर रहा था। उसकी उल्टी में उसके कलेजे के टुकड़े भी थे। उसके चेस्ट के पास काले हाथ के पंजे के निशान थे, जैसे किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा हो। सुबह सुबह सब लोग खेत चले गए थे। फिर मैं खुद ही डॉक्टर के पास दवा लेने चली गई। जब मैं लौट के आई तब उसके आंख से खून 2-4 बूंदें टपक रही थी और वह सांस नहीं ले रहा था। इतना बोलकर फिर उसकी माँ रोने लगी और फिर वह एक ऐसे राज मेरे सामने खोली जिसके बारे में कभी नहीं सुनी थी। आदर्श की माँ ने बताया कि यह वही डायन का काम है जो 8 साल पहले गांव को परेशान करके रख दी थी। अब वह फिर से लौट आई है और अब फिर से गांव में मौत का तांडव होगा। ये बात सुनकर मैं बहुत डर गई। जब मैंने इस बारे में अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे डांटकर चुप कर दिया और कहा कि यह सब झूठ है। मेरी माँ ने मुझे इस बारे में किसी से बात न करने की चेतावनी दी, पर मैं जानती थी मेरा माँ मुझसे झूठ बोल रही। इसलिए मैं पिछले 8 साल की घटनाओं और उस डायन के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गई। मैंने अपनी खोज जारी रखी और अंततः मुझे पता चला कि 8 साल पहले क्या हुआ था और वह डायन कौन थी।